हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं SN1 रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली SN1 रिएक्शन। ओके, SN1 रिएक्शन और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो चलिए यहां पर देखते हैं कि सबसे पहले ये SN1 का मतलब क्या होता है। सो ये जो SN1 है, इसमें ये जो S है, दिस S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन। ओके, और ये जो N है, ये N होता है न्यूक्लियोफिलिक, और 1 होता है, 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ओके, अब यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि यहां पे ये 1 है, मतलब ये जो SN1 रिएक्शन होता है, इसका रेट क्या होता है, डिपेंड करता है एक के ऊपर, जो कि होता है हमारा सबस्ट्रेट। ये शॉर्टकट है जिससे आप याद रख सकते हो। SN1 रिएक्शन बोला मतलब क्या पता चल गया आपको। SN1 में 1 आता है, मतलब मेरा रिएक्शन का रेट वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट के ऊपर। ओके, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, जो कि हमने पढ़ा था SN2 रिएक्शन में। चलिए अभी यहां पे देख लेते हैं SN1 रिएक्शन का एग्जांपल ले लेता हूं मैं। सो बेसिकली SN1 रिएक्शन में होता है हमारा टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, सो CH3C, यहां पे अगेन CH3 और ये Br। सो इसका नाम क्या है, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, सो ये हो गया हमारा टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस OH माइनस, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, और हम लोगों को प्रोडक्ट क्या मिलता है, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, सो चलिए अभी यहां पर इस रिएक्शन का जरा मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पे मैं आपको बता दूं कि रिएक्शन का जो रेट है, it is dependent on the concentration of substrate, that is CH3 thrice CBr, which is tert butyl bromide। ठीक है, सो मतलब आपको ये तो पता चल गया कि ये जो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये SN1 रिएक्शन के स्लो स्टेप में इन्वॉल्व है। ओके, इतना तो हमको समझ में आ गया, क्योंकि स्लो स्टेप में जो इन्वॉल्व होता है उसी के ऊपर हमारे रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। सो चलिए यहां पर मैकेनिज्म देख लेते हैं SN1 रिएक्शन का। सो SN1 रिएक्शन का ये जो मैकेनिज्म है, ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। कितना स्टेप, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। इसमें 2 स्टेप है। कौन कौन से स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, मतलब यहां पर आपको एक कार्बोकटायन फॉर्म होते हुए दिखाई देगा। सो चलिए यहां पर देख लेते हैं क्या हो रहा है। ओके, सो आपका जो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड ड्रॉ कर देता हूं मैं, और ये यहां पर Br। ओके, अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड में ये जो Br और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, ये पोलार कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, क्या है ये, पोलार कोवेलेंट बॉन्ड है। अब पोलार कोवेलेंट बॉन्ड है मतलब क्या, मतलब कि ये बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, वो ज्यादा किसकी तरफ रहेंगे अट्रैक्टेड, वो ज्यादा Br की तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे। सो बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है, ये स्लो स्टेप होता है हमारे मैकेनिज्म में। ओके, सो यहां पर क्या होता है, यहां पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हो जाता है, यहां पे ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। ओके, मतलब हम लोगों को क्या मिल जाएगा, CH3 और ये यहां पे CH3, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लस हमको मिल जाएगा Br माइनस। ओके, ध्यान से समझिए,
यहां पे क्या हुआ, यहां पे होमोलिसिस हुआ या हेटेरोलिसिस हुआ, यहां पर हेटेरोलिसिस हुआ, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन Br लेकर चला गया है और कार्बन के पास कुछ नहीं बचा है, इसीलिए उसके ऊपर आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज दिखाया है। ओके, सो आपको क्या मिल गया, कार्बोकैटायन। और यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो कार्बोकैटायन है ये प्लेनार है, ठीक है, मतलब ये जो CH3 ग्रुप्स हैं, ये जो मिथाइल ग्रुप्स हैं, ये क्या है, एक ही प्लेन में है, सो ये कार्बोकैटायन प्लेनार है। ओके, अब क्या होगा, अभी यहां पर स्टेप 1 यहां पे खत्म हो जाता है, अब स्टेप 2 आता है। अब स्टेप 2 जो है दैट इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सो अब क्या होगा, अब हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा किसके ऊपर, उस कार्बोकैटायन के ऊपर। सो आप देख सकते हैं ये मेरा प्लेनार कार्बोकैटायन है और इस प्लेनार कार्बोकैटायन के ऊपर कौन अटैक करेगा, अब OH माइनस अटैक करेगा। अब यहां पर ध्यान से समझना है आपको कि ये OH माइनस जो है SN2 रिएक्शन में बैक साइड अटैक करता है, ठीक है। क्यों बैक साइड अटैक करता है, क्योंकि वहां पर स्टेरिक रिपल्शन उसको फेस होता है और दूसरा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन उसको फेस होता है वहां पे, ठीक है। बट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये OH माइनस, सिंस ये कार्बोकैटायन क्या है, प्लेनार है, तो यहां पर इसको ऐसा कुछ रिपल्शन फेस नहीं होगा। सो ये OH माइनस बैक साइड से अटैक तो कर ही सकता है और ये OH माइनस फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम लोगों को दो प्रोडक्ट मिलते हैं। ओके, दो प्रोडक्ट कैसे मिलते हैं, एक बिकॉज ऑफ बैक साइड अटैक की वजह से मिलता है और दूसरा फ्रंट साइड अटैक की वजह से मिलता है। ओके, अगर बैक साइड अटैक होगा तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सो आपको मिलेगा CH3 और OH आपको यहां दिखाई देगा। और वही अगर फ्रंट साइड अटैक होगा तो आपको मिलेगा COH, यहां पर मिलेगा आपको CH3, फिर यहां पर CH3 और एक यहां पर CH3। ओके, सो ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक फ्रंट साइड अटैक की वजह से प्रोडक्ट मिल रहा है और दूसरा बैक साइड अटैक की वजह से प्रोडक्ट मिल रहा है। सो मतलब यहां पर आपको क्या समझ में आ जाता है, अगर ये कार्बोकैटायन जो है आपका वो अगर कायरल होगा, ओके, यानी अगर आपने रिएजेंट स्टार्ट में कायरल लिया होगा तो आपको एक तो D फॉर्म मिलता है और दूसरा आपको L फॉर्म मिलता है। ओके, मतलब दोनों के मिलने के चांसेस 50-50 होते हैं, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दिस 50-50 चांस, मतलब आपको इक्विमोलार मिक्सचर मिल रहा है, मतलब आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो रैसमिक प्रोडक्ट मिलेगा। वो रैसमिक प्रोडक्ट क्यों मिलेगा, क्योंकि यहां पर प्लेनार कार्बोकैटायन है और ये जो आपका प्लेनार कार्बोकैटायन है, ये प्लेनार कार्बोकैटायन में OH माइनस का जो अटैक है वो फ्रंट से भी हो सकता है और बैक से भी हो सकता है, और इसीलिए यहां पर आपको D फॉर्म और L फॉर्म दोनों इक्वल अमाउंट में मिलता है। तो इसीलिए आपका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या हो सकता है, रैसमिक हो सकता है, ठीक है। रैसमिक मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, सो आई होप आपको SN1 रिएक्शन समझा होगा। सो यहां पर आपको क्या समझा कि सबसे पहले क्या हुआ, आपका जो Br है वो आयनाइज होके चला गया, दैट इज आपको Br माइनस मिल गया और आपको क्या मिल गया, कार्बोकैटायन मिल गया जो कि प्लेनार है। फिर ये प्लेनार कार्बोकैटायन के ऊपर OH माइनस का अटैक होता है और अटैक दो साइड से पॉसिबल है, एक फ्रंट साइड से और एक बैक साइड से, और आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं। सो बेसिकली ये जो बैक साइड अटैक की वजह से आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, सो यहां पर मैं बोलूंगा कि इन्वर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है, इन्वर्जन। और फ्रंट साइड अटैक होगा तो क्या होता है, रिटेंशन होता है। ये याद रखना है आपको, फ्रंट साइड अटैक मतलब रिटेंशन, बैक साइड अटैक मतलब इन्वर्जन होता है, ठीक है। सो याद रहेगा आपको। ओके, सो इन्वर्जन रिटेंशन दोनों 50-50 हो रहा है यहां पर। ओके, अभी यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो कायरल अगर हम लोग लेंगे कार्बन एटम तो क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म अगर फॉलो होगा तो, ठीक है। तो ये यहां पर मैंने लिया है आपके लिए रिएक्टेंट जो कि कायरल है। ओके, आप देख सकते हैं दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स। ओके, सो मतलब ये क्या है, ये कायरल है। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया,
SN1 रिएक्शन किया। सो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले आप देख सकते हैं Br माइनस चला जाएगा। ओके, Br माइनस जाने के बाद आपको मिलता है एक प्लेनार कार्बोकटायन, और ये प्लेनार कार्बोकटायन के ऊपर दोनों साइड से अटैक पॉसिबल है, दैट इज फ्रॉम द बैक साइड, ओके, और फ्रंट साइड से भी। अगर बैक साइड से अटैक होगा तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर फ्रंट साइड से अटैक होगा तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, मतलब आपको एक तो डी फॉर्म मिलता है और दूसरा आपको एल फॉर्म मिलता है, और दोनों कितने मिलते हैं, 50-50 मिलते हैं आपको। ओके, ये 50 मिल रहा है तो ये भी 50 मिल रहा है, मतलब आपको क्या मिल गया, DL प्लस माइनस। ओके, मतलब ये क्या है हमारा, आपको पता ही है, ये रैसमिक मिक्सचर है। ओके, सो मतलब आपको क्या मिला, रैसमिक मिक्सचर। एक और चीज आपको यहां पर ये याद रखनी है SN1 रिएक्शन में, कि ये जो Br जा रहा है, ये वाला स्टेप जो है वो स्लो होता है, ठीक है, और जब OH माइनस अटैक करता है तो वो स्टेप जो होता है वो फास्ट होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस, इसीलिए हम लोगों ने लिखा था कि रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है सिर्फ इस रिएक्टेंट के ऊपर, बराबर है, क्योंकि स्लो स्टेप में यही इन्वॉल्व है, स्लो स्टेप में ये रिएक्टेंट ही इन्वॉल्व है। यहां पर स्टेप 1 में, दैट इज स्लो स्टेप में, आप देख सकते हैं यहां पर आपको OH माइनस नहीं दिखाई दे रहा है। OH माइनस की एंट्री होती है स्टेप 2 में। ओके, स्टेप 2 में OH माइनस की एंट्री होती है, इसीलिए SN1 रिएक्शन में जो रिएक्शन का रेट होता है वो खाली सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड के ऊपर। ओके, ना कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। सो आई होप आपको यहां तक समझा है SN1 मैकेनिज्म। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं सम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। ओके, कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। सो बेसिकली हम लोग 3 फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला फैक्टर जो होगा वो है हमारा नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, फिर दूसरा जो फैक्टर है वो है हमारा पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, और तीसरा न्यूक्लियोफिलिसिटी। ओके, ऑफ आवर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। चलिए अभी यहां पर 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, कि सबस्ट्रेट का जो नेचर होगा वो हमारे SN1 या SN2 रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करेगा। ओके, चलिए वो देख लेते हैं हम लोग। अभी सबस्ट्रेट यानी हमारा जो रिएक्टेंट है, राइट। रिएक्टेंट हमारा SN2 में कौन था, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड था, और हमारे SN1 रिएक्शन में कौन था, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड यानी टर्शरी अल्काइल हैलाइड था। ओके, अभी ध्यान से देखिए क्या होता है। अगर मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि SN2 रिएक्शन जो है, SN2 रिएक्शन ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ज्यादा प्रेफर करता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी के, एज कंपेयर टू टर्शरी के, और SN1 रिएक्शन में इसका जस्ट अपोजिट होता है। SN1 रिएक्शन में टर्शरी अल्काइल हैलाइड ज्यादा प्रेफर करता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी के, एज कंपेयर टू प्राइमरी के। व्हाई इज दिस सो, ऐसा सीक्वेंस क्यों, ठीक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग कि क्यों ऐसा होता है। सिंपल सा रीजन है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले SN2 रिएक्शन की, ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं दोनों को। SN2 रिएक्शन में आपको याद ही होगा आपको क्या मिलता है, पेंटा कोऑर्डिनेट आपको इंटरमीडिएट मिलता है। ओके, यहां पर मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको पेंटा कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट। बेसिकली सेंटर में एक कार्बन था और यहां पर एक पार्शियल बॉन्ड ब्रेक हो रहा था हेलोजन के साथ, और पार्शियल बॉन्ड क्या हो रहा था, फॉर्म हो रहा था न्यूक्लियोफाइल के साथ। ओके, और यहां पर एक हाइड्रोजन था, और यहां पर एक हाइड्रोजन था, और यहां पर एक हाइड्रोजन था। ओके, ऐसे ही कुछ था, पेंटा कोऑर्डिनेट हमारा इंटरमीडिएट आ गया। ओके, नेक्स्ट अभी क्या हुआ, सपोज एक हाइड्रोजन चला गया और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक CH3 ग्रुप को लेकर आते हैं। अब ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है,
सो यहां पर मैं लेके आ रहा हूं एक CH3 ग्रुप को। ओके, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही रख रहा हूं मैं। सो यहां पर NO आपका, यहां पर X और यहां पर H और यहां पर एक और H। ठीक है, फिर अगेन एक और मैं CH3 को लेके आ रहा हूं, तो ये NU, ये X। अब यहां पर मैं CH3 को लेके आ रहा हूं, सो H H H और यहां पर एक H और यहां पर एक ऑलरेडी CH3 बैठा है, राइट। नेक्स्ट अब क्या होगा, एक और मैं CH3 को लेके आ रहा हूं, सो यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H आएगा, यहां पर X, यहां पर न्यूक्लियोफाइल, यहां पर आपका कार्बन, ये H, ये H और ये यहां पे H और यहां पर ये हाइड्रोजन भी चला गया और यहां पर कौन आ गया अब, CH3। ओके, अब ध्यान से देखिएगा क्या समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये हमने किसके लिए लिखा, ये हमने लिखा है SN2 रिएक्शन के लिए। SN2 रिएक्शन के लिए हमने ये लिखा है। SN2 रिएक्शन में ये हम लोग को इंटरमीडिएट मिलता है। अब बात कर लेते हैं चलिए SN1 रिएक्शन की। ठीक है, अब SN1 रिएक्शन में देखते हैं SN1 रिएक्शन में क्या होता है। सो SN1 रिएक्शन में हम लोग को कार्बोकैटायन मिलता है। सो कार्बोकैटायन कुछ ऐसा दिखाई देता है, CH और यहां पर एक प्लस चार्ज, तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन हो गया। अब मैं ले लेता हूं सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सो यहां पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन मतलब एक H जाएगा और एक CH3 ग्रुप आएगा। सो यहां पर H, ओके, सो यहां पे कुछ ऐसे है और ये ऐसे है, सो H और यहां पर एक H। ओके, नेक्स्ट अब क्या होगा, अब एक और CH3 आ जाएगा। ये तो पहले से ही था, अब यहां पर भी एक CH3 लेके आ जाता हूं मैं। ओके, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अभी एक और CH3 आ जाएगा। सो यहां पर H H H और यहां पर H और ये यहां पर H आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं। अगर आप देखेंगे SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन को कंपेयर करेंगे तो SN2 रिएक्शन में आपको क्या दिखाई देता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कार्बन है ये पेंटा कोऑर्डिनेटेड है। क्या है ये पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन है। पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन है मतलब क्या कि यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा हो गया है। ओके, बिकॉज ऑफ दिस CH3 ग्रुप यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है। स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है मतलब क्या कि मतलब इसकी स्टेबिलिटी जो है वो लेस है। ठीक है, फिर इसकी स्टेबिलिटी लेस है तो फिर यहां पर भी आप देखेंगे यहां पर दो CH3 ग्रुप है तो अगेन इसकी भी स्टेबिलिटी क्या होगी, लेस होगी। ओके, ये लेस स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा है एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टेरिक क्राउडिंग ये स्टेबल नहीं है। ओके, और वही अगर आप देखोगे प्राइमरी को तो प्राइमरी में आप देख सकते हैं खाली हाइड्रोजन है, यानी छोटे छोटे ग्रुप्स है। ओके, छोटे एटम्स है, तो बिकॉज ऑफ दैट वहां पर स्टेरिक क्राउडिंग सबसे कम है और पेंटा कोऑर्डिनेट जो कार्बन है वो भी वहां पर स्टेबल है। सो इसीलिए आपको क्या समझ में आता है कि ये जो SN2 रिएक्शन है ये SN2 रिएक्शन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को ज्यादा प्रेफर करेगा एज कंपेयर टू टर्शरी अल्काइल हैलाइड के। बट SN1 रिएक्शन की अगर बात करें तो वहां पर जस्ट अपोजिट हो जाता है। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, ये जो आपका कार्बन है ये प्लेनार है, राइट। ये जो आपका कार्बोकैटायन है ये कार्बोकैटायन प्लेनार कार्बोकैटायन है और प्लेनार कार्बोकैटायन होने की वजह से अल्दो यहां पर ये बड़े बड़े लार्ज ग्रुप्स हैं बट यहां पर इसको स्टेरिक क्राउडिंग से रिलीफ मिल जाता है। क्या मिल जाता है? रिलीफ मिल जाता है। सो बिकॉज ऑफ दैट ये टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ये सेकेंडरी के एंड एज कंपेयर टू प्राइमरी के। ओके, सो क्या हो रहा है यहां पर आप देख सकते हैं ये प्लेनार कार्बोकैटायन है SN1 रिएक्शन के केस में एंड बिकॉज ऑफ दिस प्लेनारिटी इसका जो स्टेरिक क्राउडिंग है वो उससे उसको क्या हो गया, रिलीफ मिल गया है। ठीक है, ये एक रीजन हुआ। अगर बात करें हम लोग एक और रीजन की जो कि क्या है, सो बेसिकली यहां पर एक और इफेक्ट है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, किसमें? SN1 रिएक्शन में। सो SN1 रिएक्शन में इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है
और दूसरा इफेक्ट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन का। चलिए पहले इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। सो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, यहां पर प्लस आई इफेक्ट दिखाता है आपका कार्बोकैटायन। प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या कि ये जो CH3 ग्रुप्स हैं, ये CH3 ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, राइट। CH3 ग्रुप अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। सो यहां पर क्या करता है, वो इस कार्बन को जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसको इलेक्ट्रॉन देता है, उसको क्या करता है, वो स्टेबिलाईज करता है। सो स्टेबिलाईज करता है तो मतलब क्या हो रहा है, ये कार्बोकैटायन स्टेबल हो रहा है, इसीलिए टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी के, एज कंपेयर टू प्राइमरी के, इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक है। और वही हम लोग बात करेंगे दूसरा और कौन सा इफेक्ट होता है जिसकी वजह से हमारा SN1 रिएक्शन टर्शरी दिखाता है। सो बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब नो बॉन्ड रेजोनेंस, ये आपने 11th में पढ़ा था। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन है कि आपका जो कार्बन होगा वो या तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करना चाहिए स्ट्रक्चर में, और या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखने मिलता है। ओके, सो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर पॉजिटिव चार्ज वो क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। और दूसरा, ये जो कार्बन है आपका, इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये क्या करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस हाइपर कॉन्जुगेशन अगेन ये स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। और आपको पता ही है कि हाइपर कॉन्जुगेशन टर्शरी वाला ज्यादा दिखा सकता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी के, एज कंपेयर टू हमारे किसके, प्राइमरी के। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन SN1 रिएक्शन टर्शरी वाला क्या होता है, ज्यादा दिखाता है देन सेकेंडरी वाला, देन प्राइमरी वाला। सो आपको क्या याद रखना है कि SN1 रिएक्शन जो है वो कौन ज्यादा दिखाता है, SN1 रिएक्शन टर्शरी दिखाएगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। और वही SN2 रिएक्शन जो है वो प्राइमरी वाला ज्यादा दिखाएगा, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। ओके, सो आई होप आपको यहां तक समझा है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड पॉइंट। सो सेकेंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं यहां पर कि ये न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ आवर न्यूक्लियोफाइल, उससे इसका क्या लेना देना है हमारे रिएक्शन के रेट का। चलिए समझ लेते हैं। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट। ओके, सो यहां पर मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। SN2 रिएक्शन में हमने क्या देखा था, SN2 रिएक्शन में हमने देखा था कि CH3Br था, CH3Br के ऊपर OH माइनस क्या करता है, अटैक करता है, और हम लोगों को मिल जाता है क्या, पेंटा कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट, राइट। सो यहां पर आपको मिल गया सपोज Br और यहां पर मिल गया OH। ओके, फिलहाल इतने का ही काम है हम लोगों को। नेक्स्ट, SN1 रिएक्शन में क्या होता है, SN1 रिएक्शन का मैं लिख देता हूं। सो SN1 रिएक्शन के केस में आपको मिलता है CH3 थ्राइस CBr, दैट इज थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये आयनाइज होता है और आपको मिलता है, क्या मिलता है आपको मिलता है कार्बोकैटायन, राइट। सो ये रहा आपका कार्बोकैटायन। ओके, दैट इज प्लेनर कार्बोकैटायन। अब ये जो प्लेनर कार्बोकैटायन है, अभी यहां पर देखिए SN2 रिएक्शन में रिएक्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, सो रेट इज डिपेंडेंट ऑन OH माइनस ऑल्सो एंड योर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ऑल्सो। ओके, बट यहां पर क्या होता है, SN1 रिएक्शन के केस में जो रेट होता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, ध्यान से समझिए अभी मैं क्या समझाने जा रहा हूं। सो मतलब आपको यह समझ गया कि SN2 रिएक्शन में जो रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड करता है OH माइनस के ऊपर। ओके, और SN1 रिएक्शन में रिएक्शन का रेट OH माइनस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मतलब आपका अगर न्यूक्लियोफाइल है, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल है और वो न्यूक्लियोफाइल जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा तो वो कौन सा रिएक्शन देगा सबसे पहले, तो वो SN2 रिएक्शन सबसे पहले देगा।
SN2 SN1 में वो SN2 रिएक्शन सबसे पहले देगा। सबसे पहले क्यों देगा? क्योंकि आप देख सकते हैं जो रिएक्शन का जो रेट है वो SN2 रिएक्शन में डिपेंड करता है OH माइनस के ऊपर। ओके, SN1 रिएक्शन में रिएक्शन का रेट OH माइनस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए आपका न्यूक्लियोफाइल अगर ज्यादा स्ट्रांग है, पावरफुल है, तो वो सबसे पहले SN2 रिएक्शन देगा, उसके बाद वो क्या करेगा? SN1 रिएक्शन देगा। ओके, सो यही सिंपल सा रीजन है कि SN2 रिएक्शन में रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है OH माइनस के ऊपर। सो OH माइनस के ऊपर मतलब क्या? न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। सो न्यूक्लियोफाइल जितना ज्यादा पावरफुल होगा वो उतना इजीली, उतना जल्दी से SN2 रिएक्शन देगा एज कंपेयर टू SN1 रिएक्शन के। ठीक है, याद रहेगा आपको? ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करें, अगर नेक्स्ट पॉइंट था हमारा पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। अब पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट में भी कुछ इसका ही लेना देना है। ओके, सो पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट में मैं बता दूं, यहां पर दो सॉल्वेंट्स की बात हो रही है, दैट इज वन इज प्रोटिक सॉल्वेंट एंड अनदर वन इज अप्रोटिक सॉल्वेंट। सो प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जो क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा या तो H+ देगा, उसको बोलेंगे हम लोग प्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, उसको बोल सकते हैं। और अप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जो H+ क्या करेगा? नहीं देगा। ओके, और या तो हम लोग बोल सकते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? अप्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, सो ऐसा हम लोग बोल देते हैं। सो प्रोटिक सॉल्वेंट अभी क्या होगा, ध्यान से समझिए। प्रोटिक सॉल्वेंट यानी जिसके पास क्या है? H+ देने का पावर है और या तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, सो अभी यहां पर ध्यान से समझिए, प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब मैं लेता हूं चलिए वाटर को। ठीक है, अभी इसके ऊपर ही हम लोग पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। सो आपको पता है कि SN2 रिएक्शन में रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? OH माइनस के ऊपर डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं OH माइनस के ऊपर डिपेंड करता है रिएक्शन का रेट SN2 रिएक्शन में। ओके, मतलब आपको क्या समझ रहा है? ध्यान से देखिए यहां पर, मतलब कि अगर OH माइनस जो है, ठीक है, आपने सपोज प्रोटिक सॉल्वेंट लिया, ठीक है, प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है और आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो भी रिएक्शन में प्रेजेंट है, तो अब ये प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब आपका जो H2O है वो क्या करेगा? वो इसको सराउंड कर लेगा। ठीक है, वो इसको सराउंड कर लेगा और क्या करेगा? इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ओके, यहां पर क्या हो रहा है? ये हाइड्रेशन हो रहा है। सो बेसिकली क्या हो रहा है? यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर डेल्टा देख सकते हो आप लोग नेगेटिव का चार्ज है। ओके, सो यहां पर डेल्टा पॉजिटिव, यहां पर भी डेल्टा पॉजिटिव, यहां पर भी डेल्टा पॉजिटिव और यहां पर भी डेल्टा पॉजिटिव। हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका है। सो ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब कौन है? तो बेसिकली ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है और ये वाटर मॉलिक्यूल ने क्या किया है? आपके OH माइनस यानी न्यूक्लियोफाइल को घेर लिया है। ओके, तो घेरने की वजह से क्या कर रहा है? वो उसको स्टेबिलाइज कर रहा है। ओके, अब स्टेबिलाइज कर रहा है मतलब क्या? मतलब यहां पर कौन इंतजार कर रहा है? SN2 रिएक्शन में CH3Br, दैट इज हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ओके, सो अब ये OH माइनस को इस वाटर ने घेर लिया है, इसको उसने स्टेबिलाइज कर दिया है, तो ये OH माइनस अब इस CH3Br पर अटैक करने के लिए फ्री नहीं है। ओके, फ्री नहीं है मतलब ये अब अटैक नहीं कर सकता उतना इजीली जितना ये पहले कर पास रहा था या कर सकता था। ओके, सो मतलब आपको क्या समझा? मतलब इसका कंक्लूजन ये है कि अगर आप प्रोटिक सॉल्वेंट लोगे SN2 रिएक्शन के लिए तो वो OH माइनस को, दैट इज न्यूक्लियोफाइल को स्टेबिलाइज कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट डीएक्टिवेशन हमारा OH माइनस अटैक नहीं कर पाएगा हमारे सबस्ट्रेट के ऊपर और हम लोगों को हमारा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ओके, सो इसीलिए आपको क्या समझा कि SN2 रिएक्शन में हम लोगों को अप्रोटिक सॉल्वेंट लेना है। क्या लेना है? अप्रोटिक सॉल्वेंट लेना है। ओके, क्योंकि अप्रोटिक सॉल्वेंट इस OH माइनस को स्टेबिलाइज नहीं करेगा। ओके, क्या हो रहा है यहां पर? बेसिकली आपका OH माइनस जो है वो स्टेबिलाइज हो जा रहा है, राइट, और जिसके वजह से वो अटैक नहीं कर पा रहा है। वही अगर हम लोग बात करें अब SN1 रिएक्शन की, तो आपको पता ही है कि SN1 रिएक्शन जो है वो OH माइनस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके, SN1 रिएक्शन का जो रेट है
वो OH माइनस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ओके, सो मतलब क्या समझ रहा है आपको, ध्यान से समझिए। मतलब कि आपने सपोज OH माइनस लिया है रिएक्शन में और आपने लिया है प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। सो प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, प्रोटिक सॉल्वेंट इसको सराउंड करेगा, ठीक है। सो जैसे वहां पर सराउंड किया है वैसे ही सराउंड कर रहा है यहां पर भी। ओके, सो क्या किया उसने, सराउंड कर लिया। अभी सराउंड किया तो क्या हो रहा है, यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहां पर स्टेबिलाईजेशन क्रिएट हो रहा है। मतलब अब ये जो OH माइनस है, अगेन ये हमारा जो सबस्ट्रेट है दैट इज टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, राइट। सो अटैक नहीं कर सकता। अब ध्यान से समझिए, यहां पर SN1 रिएक्शन का जो स्टेप 1 था, स्टेप 1 क्या था, सो स्टेप 1 था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, राइट। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन में OH माइनस दैट इज योर न्यूक्लियोफाइल, उसका कहीं पर भी इन्वॉल्वमेंट था क्या, नहीं, क्योंकि रिएक्शन का रेट इसके ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर टोटल रिएक्शन जो है, रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन के ऊपर, दैट इज हमारे सबस्ट्रेट के ऊपर। ओके, सो मतलब न्यूक्लियोफाइल का स्टेप 1 में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मतलब कि यहां पर रिएक्शन का रेट OH माइनस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब ये OH माइनस को अगर ये वाटर सराउंड कर भी ले, इसको स्टेबलाइज कर भी दे, तो भी यहां पर इस SN1 रिएक्शन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, क्योंकि OH माइनस हमको चाहिए ही नहीं स्टार्टिंग में, राइट। हमको क्या चाहिए कि OH माइनस बीच में ना पड़े, हमारा जो टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड है वो आयोनाइज हो जाए और हम लोग क्या मिल जाए, टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकटायन मिल जाए। ओके, और जब वो टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकटायन फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा ये जो OH माइनस है ये एंट्री करे। ओके, सो मतलब आपको क्या समझा कि OH माइनस को ये वाटर सराउंड कर ले रहा है, जिसके वजह से ये अटैक नहीं कर पा रहा है हमारे सबस्ट्रेट के ऊपर, और यही हम लोगों को चाहिए किसमें, SN1 रिएक्शन में। सो मतलब आपको क्या समझा कि SN1 रिएक्शन इज फेवरेबल इन प्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, इसीलिए SN1 रिएक्शन प्रोटिक सॉल्वेंट में किया जाता है, क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट OH माइनस को पकड़ के रखते हैं, वो उसको नहीं जाने देते स्टेप 1 में, यानी जहां पर हमारा कार्बोकटायन फॉर्म हो रहा है वहां पर। ओके, और SN2 रिएक्शन की बात करें, सो SN2 रिएक्शन में हमको हमारा OH माइनस चाहिए होता है, बट वहां पर अगर आपने प्रोटिक सॉल्वेंट लिया तो वो OH माइनस को नहीं जाने देता है, यानी OH माइनस हमको चाहिए लेकिन वो नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ टेकिंग प्रोटिक सॉल्वेंट वी हैव टू टेक अप्रोटिक सॉल्वेंट इन SN2 रिएक्शन। ओके, सो आई होप आपको यहां तक समझा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।